हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात कर रहे हैं अपन, आज जो है एयर स्ट्राइक की गई है भारतीय सेना के द्वारा। तो भारतीय सेना को भी नमन। और एक तो ये है कि जब तक भारतीय सेना है ना, जब तक जो है अपने देश की सुरक्षा और सबसे आगे जो है ना, सबसे पहले पंक्ति पे जो खड़े हैं वो है भारतीय सेना। उनको सैल्यूट है अपनी सभी की तरफ से, और उन्हीं की बदौलत जो है अपन सही तरीके से रह पा रहे हैं। वरना जो है इतना आसान नहीं होता है भारतीय सेना के बिना। तो सबसे पहले भारतीय सेना को नमन। और जो आज ऑपरेशन सिंदूर किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है, क्या क्या किया गया है। और ये जो अभी कार्रवाई की गई है वो की गई है 22 अप्रैल को, जो डेट अपन नहीं भूल सकते। जो पर्यटन थे पूरे भारत के, जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर, वहां पर जो उनके द्वारा उनकी हत्या की गई थी, उसके बदले में ये किया गया है। लेकिन अभी तक यह है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो किया गया है उससे और ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने करते किया है वो कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका बदला है कि सही तरीके से सही इलाज करना। एक कहावत है अपने कि आस्तीन का सांप होता है उसको छेड़ो नहीं, छेड़ो तो छोड़ो मत, ये है। तो ये वो सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं जो भारत के साथ ही पल रहे हैं और भारत को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया है इसका नाम। तो उस समय अपनी बहन बेटियां थी वहां गए, सभी गए हुए थे घूमने। उनके सिंदूर को जो है खत्म कर दिया गया था आतंकवादियों को द्वारा, और बच्चों को जो है के माँ बाप को छीन लिया गया था। उसी के बदले में इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर जो है आज रात 1:44 पे किया गया था। और बिल्कुल सही तरीके से पाकिस्तान के 9 ठिकाने थे आतंकवादियों के, उनको उड़ा दिया गया है। कितने लोग मारे गए हैं वो तो अभी पुष्टि नहीं हुई है। वैसे पाकिस्तान का अखबार है डॉन, उसके अनुसार लगभग 30 लोग वो बता रहे हैं कि 30 लोग उसमें मारे गए हैं। कंप्लीट बात करेंगे और इसमें बात ये भी करेंगे जो कल शाम से मॉक ड्रिल चल रही है कि साहब मॉक ड्रिल क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कंप्लीट जो है आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्या होती है मॉक ड्रिल। तो इसमें जो है जय जवान जय हिंदुस्तान पहलगाम आतंकवादी हमले के 15 दिन बाद बेटियों के सिंदूर का बदला लिया गया है। ये एक कार्रवाई स्टार्ट हुई है। इससे भी जो उन्होंने किया है ना, उसके बदले में बहुत ज्यादा उनको करना पड़ेगा। जैसे पानी रोका गया था, फिर पानी जो चिनाब नदी थी उसको पानी रोका गया था और अभी वापस स्टार्ट किया गया। तो उसमें भी लगभग बता रहे हैं कि 20-25 लोग जो हैं बह गए। वो ऐसा है, पानी पीने का पानी भी नहीं है उस वहां पे। और वो लोग जो है इस तरीका करते कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अलग अलग तरीके से। और जिस दिन ये हमला हुआ था उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ प्रतिक्रिया आई थी कि हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है, ये तो भारत जो है हमको बदनाम करने की या फिर ऐसा कुछ करने की साजिश कर रहा है। जो आतंकवादी हमला हुआ था वो जो वहाँ के कश्मीरी हैं लोकल, वो उनका भी सपोर्ट था, उनकी भी धरपकड़ चल रही है। वरना ऐसे नहीं आ सकता था कोई भी कि वहां तक आके और AK-47 लेके और इस तरीके से ये किया गया था। अब बात करते हैं इसके अंदर आगे। पाक और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया गया है और धुआं आग चीखे कई किलोमीटर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये हकीकत है, क्योंकि अपने भारत में भी एक दिक्कत चलती है कि साफ सबूत मांग लेते हैं। तो अगर बात करें पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद मंगलवार रात 1:44 पर 26 निर्दोषों की हत्या का बदला लेना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के पंजाब में, बहालपुर में, अहमदपुर में और मुरीदपुर, जो पाकिस्तान के सटे अपने जिले हैं, पाकिस्तान के जिले हैं अपने भारतीय सीमा से, उन पे ये की गई है। रक्षा मंत्रालय के एक नौ नौ आतंकी ठिकाने उड़ा दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर तहत उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। मतलब जहां से रची जा रही थी उनको भी उड़ाना जरूरी है, उससे आगे भी जाना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। वरना एक होती है कि शुरुआत या तो करो नहीं, करो तो उसको कंप्लीट करके ही करो। और जो जोश में और जो एक गर्म खून होता है उस टाइम पे जो काम हो जाता है उस टाइम हो जाता है। वरना फिर एक बार वापस पीछे आ जाते हैं तो फिर वापस उस जोश से साथ काम नहीं होता है। आगे बात करें इसके अंदर। और इसके अंदर आगे बताया गया है कि ये इस तरीके से में बताया गया है कि जो आतंकी
अजहर महमूद और हाचिब के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। ये बड़े ठिकाने हैं आतंकी, उनको निशाना बनाया गया है। इसके अंदर अपन काफी बार जो सुना भी गया है। और ये जो अभी मॉक ड्रिल होगी, उसका 1972 के अंदर इसका उस टाइम अभ्यास हुआ था और अब वापस हो रहा है। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि मोदी साहब ने क्या कहा है। बड़े फैसले लेने से पहले हम ये नहीं सोचते कि दुनिया क्या सोचेगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसे फैसलों में अगर अपन देश की नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी देश के या फिर जो बड़े संगठन है उनका सहयोग या फिर उनकी इजाजत लेने पूछ रहे हैं, तो फिर तो क्या ही मतलब है। जब वो सामने वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपन को पूछने की क्या जरूरत है। ये मोदी साहब ने बोला है। कि मोदी ने कहा है कि मंगलवार को कहा है, पहले भारत के हक में पानी की बाहर जा रहा था, बाहर पानी जा रहा था, अब भारतीय का पानी भारत के हक में ही बहेगा, भारत के हक में ही रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। मतलब जो नदियों का पानी जा रहा था वो अब भारत के ही काम आएगा। भारत से जा रही है कोई नदी तो भारत का ही पानी है। समझौता 1960 के अंदर हुआ था ये सिंधु समझौता, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब भारत और पानी देश के हित में ही बहेगा, बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने दिल्ली के एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है। यह बयान ऐसे समय में आया जब सरकार ने सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में बड़े फैसले लेने से पहले यह नहीं सोचा जाता है कि दुनिया क्या कहेगी या वोट मिलेंगे या नहीं। अब फैसले सिर्फ देश हित को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे। पिछले 10 सालों में सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो राजनीति इच्छा शक्ति की कमी के कारण अटके हुए थे। देश में नेशन फर्स्ट के मंत्र से बिल्कुल सही बात है और ऐसा होना भी चाहिए। अपन देख भी रहे हैं कि जो सेना है उसको भी जो फ्रीडम दी जा रही है और कार्य भी हो रहे हैं। ये अपन इसके लिए अपन धन्यवाद कहते हैं जो मोदी सरकार है उसको। और उधर 24 घंटे के अंदर पानी रोकने के बाद चिनाब नदी को छोड़ा गया और 15 बहे। मतलब चिनाब नदी थी उसका पानी रोक लिया गया था, फिर वापस छोड़ा गया तो 15 लोग उसमें बह गए। और अब ट्रम्प साहब ने ये बोला था कि उम्मीद नहीं थी, उम्मीद थी ऐसा होगा लेकिन इतनी जल्दी होगा ये उम्मीद नहीं थी। साहब ट्रम्प साहब को ये बोला है जल्दी खत्म होगा। लेकिन उन्होंने बोला कि जो रात को उनको जैसे स्ट्राइक हुई तो वहां तक मैसेज पहुंच जाता है। तो उन्होंने बोला ये तो उम्मीद हमें भी थी कि भारत ऐसा करेगा, पहले भी ऐसा कर चुका है, अब और आज किया है। तो और जो उनके भारत के और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की स्थिति बन रही है उनको वो समाप्त करेंगे जैसे भी जल्दी उम्मीद करते हैं। ये उन्होंने कहा है। अब बात करते हैं अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है बड़ी मोड ड्रिल होती क्या है। कल शाम से एक नाम चल रहा है मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल। तो मैं आपको मॉक ड्रिल समझाने की कोशिश करता हूँ कि मॉक ड्रिल होती क्या है और किन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है आज शाम से स्टार्ट हो जाएगी तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। सबसे बड़ा मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल ये होता है कि जब भी किसी देश के अंदर युद्ध होता है तो युद्ध से पहले स्थिति को जो आम नागरिक है, आप है, हम तो वहां जा नहीं रहे, तो अपने देश के नागरिकों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। किस परिस्थितियों का एकदम से ऐसी आ जाती है तो उस टाइम जैसे अपन भूकंप आ जाता है तो भूकंप से पहले थोड़ी बहुत अगर ऐसा आ जाए तो घर से बाहर निकल जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना। तो वो अपन को पता रहता है, वरना अपन को थोड़ी पता है बाहर खुले में जाना है या कहाँ जाना है। वैसे ही युद्ध जो होगा उससे पहले आम जनता है उनसे अपील की जाती है, उनको समझाया जाता है कि मॉक ड्रिल का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति बने तो आपको क्या क्या करना है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, वो इसके अंदर बताई गई है। आप पूरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे जरूरी भी है मॉक ड्रिल होती क्या है। आज सायरन बजेंगे, जो सायरन बजते हैं ना युद्ध वाले जैसे फिल्मों में या फिर ऐसे, वो सायरन बजेंगे आज 8 बजे के आसपास। और अचानक लाइटें बंद होगी, घबराए नहीं, लाइटें भी जाएगी, एकदम से घबराना नहीं है। हालत ये हो जाएंगे कि जैसे जैसे कि बाहर मार्केट में या सड़क पे साधन चल रहे हैं उन सब की लाइटें बंद हो जाएगी, ये होगा एकदम से। लेकिन घबराना नहीं है किसी को भी, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर अचानक आपके शहर में सायरन गूंजे, बिजली गुल हो जाए, कोई आपात संकेत मिले तो घबराए नहीं। ये किसी युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि देश में 54 साल पहले भी हुआ था उसकी अनुसार है। और डिफेंस मॉडल ड्रिल का हिस्सा है। इसके तहत सिविल डिफेंस, इसके अंदर ये रहता है कि वो नागरिकों को समझाया जाता है कि आप घबराए नहीं। अगर ऐसा कुछ पड़ोसी देश है, अगर अपन कार्रवाई कर रहे हैं तो उधर से भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा बिल्कुल जायज भी है और हो भी सकती है। तो वो पहले से ही अभ्यास करवाया जाता है इसका, इसके अंदर ये बताया गया है। और अब इसमें होता क्या है, केंद्र सरकार ने
दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि एक तो सायरन की आवाज़ सुनकर शांत रहे, सायरन बजे तो चुपचाप रहना है, घबराना नहीं कि ये क्या हो गया। फिर है सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा ना करें। सोशल मीडिया की जो खबरें हैं ना उन पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से भी एजेंट बैठे हैं, वो भी डील कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया है। साहब आपको पता है कि यूट्यूब पर मेरे जैसे यूट्यूब चैनल है, इस पे कौन कौन जुड़ा हुआ है ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कितने देश से कहाँ से क्या है ये। तो वो ऐसे करते हैं, सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं करे। बच्चों को ड्रिल के बारे में बताएं, मॉक ड्रिल के अंदर जो नियम है, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में पहले तो सबको बड़ों को पता होना चाहिए, फिर वो बच्चों को समझाएंगे, तब जाके काम होगा। तो मॉक ड्रिल होती क्या है, अभी क्यों कर रहे हैं भाई मॉक ड्रिल, अभी कर क्यों रहे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक नियोजित अभ्यास होता है। ये एक अभ्यास है जो सिविल डिफेंस है उसके द्वारा, जिसका उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन स्थिति जैसे हमले, हड़ताल, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करना होता है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि अलग अलग विभागों में तालमेल कितना अच्छा है और आम जनता इन हालातों से कैसे निपटेगी। युद्ध हो गया, हड़ताल हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गई, तमाम चीजें जो होती है उनसे, जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना के अंदर गाइडलाइन जारी की गई थी कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, वो बाहर नहीं निकलना है, मतलब लोगों से नहीं मिलना जुलना है, वो था, वो नियम थे, वो सबको बताए गए थे। और वो जो कोरोना के मतलब वैलिड ऐसे नियम थे कोरोना वाले, वो मॉक ड्रिल के अंदर ही आते हैं, है ना। ये है। अब आम लोग क्या करें, कौन से निर्देश अपनाएं, वो इसमें बताया गया है। आम लोग स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस, वॉलेंटियर्स, पुलिस का सहयोग करें। आम लोग हैं, पुलिस का सहयोग करना है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है अपना, नंबर 2 पे बच्चों को ड्रिल्ड, सायरन और ब्लैकआउट की प्रक्रिया के बारे में पहले से बताएं। बच्चों को सबको बता देना है कि ये सायरन बजेगा तो क्या, क्यों बज रहा है, इससे क्या होगा, डरना नहीं है, है ना। फिर आया आगे, बुजुर्गों व विशेष जरूरत वाले लोगों की सहायता करें, सुरक्षित जगह लेकर जाएं। ऐसे लोग जो विशेष रूप से जरूरत लोग, उनकी सहायता करें, सुरक्षित जगह लेके जाएं। सोशल मीडिया या अन्य स्रोतों से अपुष्ट खबरों पर बिल्कुल भरोसा न करें। सोशल मीडिया की जो खबरें हैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, साफ साफ बताया गया है ये चीजें। वो सायरन की आवाज सुनकर शांत रहे, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, क्रैश ब्लैकआउट में लाइटें बंद कर दें, खिड़कियां रोशनदार, दरवाजों को काले कपड़े या अन्य सामग्री से ढकें ताकि कोई रोशनी बाहर न जाए, वाहनों की लाइटें बंद करें। ये एक्सरसाइज हवाई हमले से बचने की ट्रेनिंग के तहत होते हैं। हवाई हमला जो होता है वो लाइट के हिसाब से, उस हिसाब से रहता है, तो लाइटें नहीं रहेगी तो हवाई हमला जो है वो इतना कारगर नहीं होगा, ये इसमें बताया गया है। प्रक्रिया क्या है, योजना कैसे बनती है, इसके बारे में बताया गया है। जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय प्रशासन, जो भी जिला कलेक्टर है उसके उसके अंडर में जो स्थानीय प्रशासन होता है, जैसे एक जिला है, जिले के अंदर अलग अलग चौकियां हैं, अलग अलग थाने हैं, वहां से ये मॉनिटरिंग होती है। फिर इसमें पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवाएं, सिविल डिफेंस, स्वयंसेवक, वो छात्र शामिल होते हैं। भारतीय वायुसेना जो नोडल एजेंसी है भूमिका में होती है, और एनसीसी हो गई, एनएसएस हो गया, होमगार्ड हो गए, नेहरू युवा केंद्र हो गए, करीब 40,000 कार्यकर्ता इन जिलों में तैनात होंगे। सभी को इसमें बुलाया जाएगा और तैनात किया जाएगा आम लोगों की सुरक्षा के लिए। फिर है किस समय होगी, तो गृह मंत्रालय द्वारा जारी ये की एडवाइजरी में मॉक ड्रिल का समय स्पष्ट नहीं है, मंत्रालय इन राज्यों में और जिलों में विवेक छोड़ रहा है। ये जिलों पे है, अभी जारी नहीं किया गया है, कब होगा। तो ये मॉक ड्रिल है, इसके अंदर आपको चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें हैं उसमें। आपने बात कर ली है, सायरन बजेगा, लाइटें एकदम से कट जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। ये एक जो पहले की सावधानी है आम लोगों के लिए, जैसे कोरोना के अंदर की गई थी वैसे ही ये मॉक ड्रिल के अंदर होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, और क्या है इसके अंदर, तो ये चीजें हैं। और सबसे एक बार और भारतीय सेना को सैल्यूट है अपनी सभी तरफ से कि उन्होंने ये जो है कार्य कर रहे हैं और अभी भी जारी है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब तोड़ के पटक नहीं देंगे सही तरीके से, क्योंकि अगर वापिस वो खड़े हो जाएंगे फिर वापिस आएंगे, तो सबक सिखाना जरूरी होता है ऐसे ऐसे सिस्टम में और ऐसे जो लोग हैं उनको। बाकी अगर वो चाहते हैं तो इसको वो जो देश है पड़ोसी, वो भी समाप्त कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं साहब, वो भी बंधे हुए हैं। वरना किसका भला होता है आतंकवाद से, कोई देश की अच्छा अर्थव्यवस्था नहीं चलती है, ना नागरिक सुरक्षित रहते हैं, कुछ भी नहीं रहते हैं, क्योंकि जो
दूसरों को मारते हैं, तो वो तो घर अपन देखते हैं कई बार पाकिस्तान के अंदर ही आत्मघाती हमले होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? ये इसीलिए होते हैं। लेकिन ये समझ में, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब एक दो चोट लगेगी सही तरीके से, बढ़िया तरीके से, जब जाके होगा। चोट लगना जरूरी होता है। ठीक है साथियों, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट भारत की, देश की या राजस्थान की करंट की तमाम चीज़ों की अपडेट के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।